अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अपने अपने घरों में अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ। तो जी मैं आज बनाने वाली हूँ एक कीमे की और रेसिपी, और ये बहुत ही स्पेशल और हटके रेसिपी है और ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार कीमा तैयार होगा। इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली और मैंने कैसे तैयार किया, रेसिपी को पूरा देखें, वीडियो फुल वॉच करें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और इसके साथ ही हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं बनाना और करते हैं आगाज़। 1 किलो मैंने ले लिया है मटन कीमा। आप बीफ भी ले सकते हैं। बीफ में थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा डालने पड़ते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर ही लीजिएगा। बीफ मटन कीमा मैंने ले लिया है 1 किलो। 1 किलो में इसमें मैं डालूँगी एक बड़े साइज़ के, तकरीबन मैंने ले लिया है 2 प्याज। 2 प्याज मैंने इनको कटिंग कर ली है, इसको मैं डाल दूँगी इसमें। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। 1 पाव मैंने ले लिए हैं टमाटर और इन्हें रफली चॉप कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये वाले मैंने खाने वाले चम्मच 2 लिए। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब पानी, सिर्फ 1 कप, क्योंकि ये जब प्याज और टमाटर लहसुन अदरक ये और अपना कीमे ने भी पानी छोड़ना है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों का पानी जो है इसमें काफ़ी हो जाएगा, जिसमें ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी बनाने की। आग हमने जला दी है। ये सारी चीज़ें इसमें डालकर हम इसे ढक कर रख देंगे और 5 से 10 मिनट तकरीबन ये देखिए जी, मीडियम आंच पर मैंने इसको रखा हुआ था। ये देखिए आंच, इस आंच पर 5 मिनट में ये देखिए इसने काफ़ी अपना पानी छोड़ दिया, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला था और ये पानी देखिए काफ़ी इसने छोड़ दिया। इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी कुछ पाउडर मसाले, क्योंकि ये मटन का कीमा है तो इसे ज़्यादा तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मसालों के साथ इसे हम जब जैसे भूनेंगे और इसे पकाएंगे तो काफ़ी इसका टाइम जो है वो फिर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें मैं थोड़ा सा पानी जो है अभी ट्राई करूँगी 5 मिनट के लिए तकरीबन मैं, और इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही ढाँप के रख दूँगी। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे हम पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में मैंने क्या क्या लिया है, 5 मिनट हो गए हैं जी, इसमें पानी जो है ना काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं पाउडर मसाले, और पाउडर मसालों में मैंने लिया है 1 खाने वाला चम्मच दरदरा मिर्च, 1 खाने वाला चम्मच मैंने लिए पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून पपरिका पाउडर। ये सब पाउडर मसाले इसमें शामिल करते हैं और इसमें हम शामिल करेंगे, अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी भुना कुटा धनिया। यूँ तो मैंने धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया, लेकिन भुना कुटा धनिया जो इसकी अपना ही टेस्ट अलग होगा। तकरीबन 1 खाने वाला चम्मच जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी घी मैं इसमें इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि बीफ के कीमे में जो है वो फैट ज़्यादा होता है, यानी कि चर्बी, जिसकी जो है ना वो घी अच्छा सा बन जाता है। हमें ज़्यादा घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर लें तो भी उससे हमारा जो है ना काम चल जाता है, लेकिन इसमें हमें जो है ना वो घी शामिल करना पड़ेगा। घी इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो मटन का कीमा इसके ऊपर जो चर्बी है और जो फैट है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी। लेकिन अगर इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्टपन में आ जाए। और लेकिन अगर आपको फिर भी घी इस्तेमाल नहीं करना, जो कुछ लोग होते हैं मसाइल कोई
या को मरीज़ जो होते हैं ब्लड प्रेशर के, तो वो घी इस्तेमाल नहीं करते, तो वो ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो घी से ही आएगा। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी, तकरीबन 1.5 कप। अब मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप दही, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। इससे मैं शामिल कर दूँगी क्रीम। 1 पैकेट मैंने क्रीम की, उसमें से मैं हाफ़ इसमें शामिल करूँगी। कोई सी भी आप कंपनी की ले सकते हैं, दिखा नहीं सकते क्योंकि इस तरह से ना फिर हो जाता है कि शायद मशहूरी दे रहे हैं। तो अब इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको फेंटना है और इसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसकी दोस्ती करवा देनी है अभी हमने। और अभी ये देखें घी मैंने इस पर शामिल कर दिया। अभी ये हमारा कीमा जो देखें इसकी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ गई है। हाई मैंने इसकी कर दी है फ्लेम, क्योंकि अब मुझे हाई फ्लेम पर ही इससे काम लेना, जल्दी जल्दी बनाना है। हाई फ्लेम पर मैं इसमें जो पानी थोड़ा सा रह गया उसे ड्राई करूँगी और घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा और इसमें मैं शामिल कर दूँगी। घी डालने के बाद मैंने इसे तेज़ आंच पर पकाया। अब मैं इसकी जो आंच है ना वो मीडियम टू लो कर दूँगी, बहुत ही लो। वाइट चीज़ डालते वक्त आंच जो है वो लो रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैं सारे जो शामिल कर दूँगी इसमें, और इसे मैं मिक्स करूँगी आराम से, कोई जल्दी नहीं। और जब खाना बनाए तो उसमें तो जल्दी करनी नहीं चाहिए ना, इतना भी स्लोली नहीं बनाना चाहिए ताकि दूसरों के भूख से बुरे हाल हो जाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आराम से ध्यान से। तो अभी ये हमने इसे राम से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम आंच जो है ना वो हाई कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे, अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जो है पिसी काली मिर्च। अगर आप मिर्च जो तेज़ इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे अब हम हाई फ्लेम कर इसे जो हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू, मज़ेदार। और अभी इसमें और मसाले डालेंगे, तो देखते रहें वीडियो, स्किप मत कीजिएगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक के साथ ये देखें ऑयल की ऊपर आना शुरू हो गया जो हमने इसमें शामिल किया। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है पिसा गरम मसाला, और इसमें मैं थोड़े से शामिल कर दूँगी, थोड़ा सा मैंने रखना है गार्निश के लिए, और बाकी अदरक और हरी मिर्च ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि जो हमने मसाला इसमें डाला उसकी खुशबू जो इसके साथ अच्छी तरह से मिल जाए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और ये देखिए कलर भी ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुआ आपकी मेगा, बहुत ही अच्छा कलर आया है। हालांकि हमने इसमें हल्दी जो है वो ½ टीस्पून डाली है, तो इसलिए फिर भी इसका कलर इतना बेहतरीन आया है। जैसे मैंने रेसिपी बनाई है इसी तरह से फॉलो करें। अगर मेहमानों के आगे रखें वो भी आपको तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। ये देखिए जी घी आ गया है वो ऊपर, कीमा अच्छी तरह से भून गया है। अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी ये हो गया हमारा रेसिपी बहुत ही अच्छी कीमे की तैयार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें नए आने वाले वीडियोस। और मिलते हैं नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।